इस टाइम पर नविंदर के मॉम डैड को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका लड़का दिन का करोड़ों रुपए कमा रहा है और उसके ट्रेडिंग की वजह से कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट क्रैश हो जाती है। लेट्स डाइव इनटू द फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ नविंदर सिंह सराव। इन सब की शुरुआत होती है ईयर 1970 से, जब नविंदर सराव के बर्थ से पहले उसकी फैमिली पंजाब से लंदन शिफ्ट हो जाती है। बट लंदन शिफ्ट होने के बाद भी उनकी लाइफ आसान नहीं थी। लंदन जाने के कुछ साल बाद 1982 में सराव के पेरेंट्स हॉन्सलो में एक घर खरीदते हैं, जो कि एयरपोर्ट के बगल में होने की वजह से चीप प्राइजेस में मिल रहे थे। सराव के पेरेंट्स मल्टीपल जॉब्स करते थे ताकि वो सराव को एक अच्छे कॉलेज में भेज सकें। सराव को कंप्यूटर साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से वो ईयर 2001 में ब्रूनल यूनिवर्सिटी लंदन चला जाता है पढ़ने के लिए। रेंट कम देना पड़े इस वजह से सराव कुछ लोगों के साथ रूम रेंट पर लेता है। सराव के एक रूममेट के पास हमेशा एक्स्ट्रा पैसे हुआ करते थे, तो सराव उससे पूछता है कि तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिलते हैं। सराव खुद पैसा कमाना चाहता था, तो उसके रूममेट ने उसको बताया कि वो अपने स्टूडेंट लोन को अपने ब्रोकरेज अकाउंट में डिपॉजिट करके रखा था, जिसको वो टेक स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए यूज करता है। सराव एक्साइटेड था, तो वो ऑनलाइन सब कुछ ट्रेडिंग के बारे में पढ़ने लगा। सराव को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ट्रेडिंग काम कैसे करती है। ट्रेडिंग के बारे में कुछ दिन और पढ़ने के बाद वो अपना अकाउंट ओपन करता है और उसमें कुछ पैसे डालकर ट्रेड करता है। बट लगभग सारे पैसे उसके डूब जाते हैं, लेकिन उसे जो एक्सपीरियंस चाहिए था वो उसे मिल जाता है। ट्रेडिंग सीखने के साथ साथ सराव कुछ और जॉब्स भी करता था। सबसे पहले उसने कॉल सेंटर में काम किया, फिर उसके बाद वो बैंक ऑफ अमेरिका में एक एडमिन जॉब करता है। ये सभी जॉब्स और छोटी मोटी ट्रेडिंग करते सराव को 2 साल हो चुके थे, और एक दिन शाम को सराव लोकल न्यूज़पेपर खोलता है और उसकी नज़र एक ऐड पर पड़ती है, वांटेड फ्यूचर ट्रेडर्स मस्ट वर्क वेल अंडर प्रेशर। सराव उस ट्रेडिंग जॉब को पाने के लिए ट्रेडिंग को और अच्छे से एनालाइज करने लगा और वो उस जॉब के लिए ट्रेडिंग फर्म फ्यूटेक्स में अप्लाई कर देता है। सराव कुछ टेस्ट और इंटरव्यू देता है और उसको उस जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद आता है वो दिन जब जॉब के लिए सराव फ्यूटेक्स में जाता है। वहाँ पर ज़्यादातर लोग कॉलेज ग्रेजुएट्स और नए नए ट्रेडिंग सीखे हुए लोग आए थे, जिनको जॉब के लिए सिलेक्ट किया गया था। पर सराव उन सभी ट्रेडर्स से अलग था। ऑफिस के अंदर सभी लोग एक साथ बैठकर ट्रेड करते थे, बट सराव सबसे अलग बैठकर ट्रेड करता था, क्योंकि उसको शांत जगह चाहिए था ट्रेडिंग करने के लिए। सराव S&P 500 ई मिनी फ्यूचर्स में ट्रेड करने लगा। ई मिनी फ्यूचर्स S&P 500 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का फ्रैक्शन होता है, जिससे ट्रेडिंग और अफोर्डेबल हो जाती है। सराव ऑफिस में 2 PM से 9 PM तक रहता था, जिससे कि वो US मार्केट में ट्रेड कर सके। सराव को एक फिक्स्ड रिस्क लिमिट दिया जाता था, जिससे वो प्रॉफिट तो बनाता था, लेकिन उतना नहीं बना पाता था जितना उसको चाहिए था। फ्यूटेक्स का चेयरमैन पाओलो रॉसी था, जो कि फ्यूटेक्स का फाउंडर भी था। सराव वर्ल्ड का सबसे बड़ा डे ट्रेडर बनना चाहता था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि पाओलो रॉसी के एक्सपीरियंस की मदद से वो बन पाएगा। सराव को अपने बॉस से कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी ट्रेडिंग की वजह से फ्यूटेक्स ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है। पाओलो रॉसी सराव को एक अच्छा ट्रेडर मानता था और उसे लगता था कि वो एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा डे ट्रेडर बनेगा। जब सराव ज्यादा प्रॉफिट बनाता था, तब उसे ज्यादा कैपिटल और रिस्क लिमिट दिया जाता था, जिसकी वजह से सराव का ट्रेडिंग स्किल और इम्प्रूव होने लगा। टाइम बीतता गया और सराव ट्रेडिंग करता गया, पर सराव अपने अर्निंग से खुश नहीं था। 2003 से 2008 के स्टार्टिंग तक सराव ने टोटल $3 मिलियन यानी कि लगभग 20 करोड़ रुपए फ्यूटेक्स के अंदर बनाए थे। सराव अपने सारे पैसे लेकर फ्यूटेक्स को छोड़ देता है। इसके बाद से सराव अकेले ट्रेडिंग करने लगा। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था। I think this is the most significant financial crisis in the post-war period. Soaring gas prices, falling home prices, and rising unemployment. What kind of recipe is that? और उस मार्केट क्रैश का फ़ायदा उठाकर सराव $15 मिलियन ट्रेडिंग से बनाता है। सराव इतने सारे पैसे ट्रेडिंग से बना रहा था, बट वो अपने मॉम डैड को कुछ भी नहीं बताया कि उसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर हैं। इनफैक्ट सराव की मदर इस टाइम पर मल्टीपल जॉब्स करती थीं ताकि घर चल सके। सराव यहाँ तक कि अपने किसी फ्रेंड को भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अपने पैसे के बारे में बताएगा तो वो उसे डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। इस बीच एक जेसूस नाम का आदमी सराव से कांटेक्ट करता है। जेसूस सराव को अप्रोच करता है उसके पैसे को मैनेज करने के लिए, और उसे प्रॉमिस करता है कि उसके पैसे पर वो एनुअली 30% रिटर्न ला कर देगा और उसके टैक्स बिल को भी एलिमिनेट कर देगा। सराव पार्टनर अप के लिए एग्री हो जाता है।
जून 12, 2009 को सराव अपने ब्रोकर को एक ईमेल सेंड करता है कि उसको एक ऐसे ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से बात करवाए जो कि प्रोग्रामिंग करके एक ऐसा एल्गोरिथम सेट कर दे जिससे वो बाय लो एंड सेल हाई ऑटोमेटिकली कर सके। इसे स्पूफिंग या लेयरिंग कहा जाता है जो कि इलीगल है। इसके बाद सराव उस प्रोग्रामर से बात करके उसको पैसे देता है और वो उसको मशीन बना कर देता है जिसे सराव नाम देता है नेव ट्रेडर। सराव के पास लिटरली एक मनी प्रिंटिंग मशीन था। इसके बाद सराव अपने पेरेंट्स के घर में अपने बेडरूम के अंदर इस एल्गोरिथम का यूज करके एक ही दिन में वो $4,35,000 बनाता है जो कि उसके पेरेंट्स के घर की कीमत से कहीं ज्यादा था। 6 मई 2010 ऑन 3:20 PM सराव फिर से अपने सेटअप को ऑन करता है और वो कैंसिल इफ क्लोज्ड फीचर को एक्टिवेट कर देता है और फिर वो टोटल 2100 कॉन्टेक्ट्स के 4 सेल ऑर्डर्स प्लेस करता है जिसकी कंबाइंड वैल्यू $120 मिलियन थी। अगले 6 मिनट में ये ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली 604 बार क्लोज एंड रीओपन होता है। एट 5:17 PM सराव ऑटो ट्रेडर को लास्ट टाइम एक्टिवेट करता है। यूजुअली वो 5 से 10 मिनट तक यूज करता है बट इस बार वो 2 घंटे के लिए छोड़ देता है। उसके पास 6 सेल ऑर्डर्स थे जिसकी वैल्यू थी $200 मिलियन। इस 2 घंटे में वो ट्रेडिंग से अपना प्रॉफिट बनाता है $8,80,000। इसके बाद सराव उस प्रोग्राम को बंद कर देता है और 1 मिनट बाद यूएस की स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से $1 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू गायब हो जाती है। ये क्रैश कुछ मिनट का होता है और फिर कुछ देर बाद मार्केट अपने पोजीशन पर वापस आ जाती है। कोई कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर अभी हुआ क्या। इसकी इन्वेस्टिगेशन कई साल तक चलती है बट किसी को कोई लीड नहीं मिल रही थी कि ये क्रैश किसकी वजह से हुआ था। 2010 से 2015 तक सराव अप्रॉक्स $40 मिलियन बनाता है जिसकी उस टाइम पर वैल्यू थी मोर देन 200 करोड़ रुपीज। 21 अप्रैल 2015 को यूके और यूएस की जॉइंट पुलिस नविंदर सराव को अरेस्ट कर लेती है। सराव को पहले यूके की जेल में डाला जाता है। सराव को बेल दिलाने के लिए $5 मिलियन की जरूरत थी पर जब उसके लॉयर $5 मिलियन उसके ऑफशोर अकाउंट से निकालने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सारे पैसे सराव का बिजनेस पार्टनर जेसूस लेकर गायब हो चुका था। मतलब कि नविंदर सराव के साथ $50 मिलियन का स्कैम हो चुका था। इसके बाद नविंदर सराव को यूनाइटेड स्टेट्स में ले जाया जाता है जहाँ पर नविंदर सराव के ऊपर 22 केस डालकर उसको 380 साल की जेल हो जाती है। बट कुछ दिन बाद यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट नविंदर सराव को हायर कर लेती है ताकि फ्यूचर में मार्केट को मैनिपुलेट करने से रोका जा सके और फिर सराव यूएस गवर्नमेंट को ऐसी कई सारी केसेस में हेल्प करता है और 2015 से 2020 तक नविंदर सराव बहुत सारे फ्लैश क्रैश होने से रोकता है और अब नविंदर सराव अपनी फैमिली के साथ रह रहा है।